दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक इस प्रकार से कूलर के मोटर का स्टेटर है जो कि 110 कूलर मोटर बोला जाता है और उसका स्टेटर है और उसका हम डाटा भी बताएंगे आपको। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि इसकी मोटाई क्या है, यानी कोर, इनर डायर, आउटर डायर, कैपेसिटर कितने का लगेगा, टर्न क्या होगा, पिच क्या होगी, तो उस हिसाब से हम सभी को बताएंगे। तो पहले हम बात करेंगे इसकी मोटाई की। तो मोटाई हमारी इसकी क्या होगी, तो इस तरह से हम इसको नापेंगे। तो नापने के लिए हमको स्केल की आवश्यकता पड़ेगी। इस तरह से देख सकते हैं और इसकी हम मोटाई नाप रहे हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि इसकी मोटाई जो है 1 इंच है, यानी जो मोटाई इसकी है वो हमारी 1 इंच है। तो इस तरह से हम लिख देंगे कि 1 इंच, यानी वो जो छोटा छोटा है वो इंच का संकेत है। तो इस तरह से 1 इंच हो गया। और इस तरह से हम इनर डायर की बात करेंगे। तो इनर डायर जो कि इसका इस तरह से देखेंगे तो इसका इनर डायर हम पहले से ही नाप लिए थे। तो ये हमारा इनर डायर इसका आ रहा था, यानी 2 इंच 3 सूत। तो सूत हमारा यहाँ पे आ जाएगा इस तरह से। अभी आप देख सकते हैं कि ये हमारा 2 इंच हो गया। इसके बाद यहाँ पे हमारा 1 सूत यहाँ पे हो गया और 2 हो गया, और ये हमारा 3 सूत यहाँ पे हो गया। यानी 2.5 सेंटीमीटर में, 2.5 इंच में 1 पॉइंट हमारा कम होगा, यानी यहाँ तक यह 2.5 हो गया और इसके बाद हमारा 1 पॉइंट यहाँ पर कम हो गया। तो ये हमारा 2 इंच यानी कि 3 सूत कहलाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इस तरह से 2 इंच और यहाँ पे 3 सूत। तो इसका हमारा इनर डायर हो गया। और आउटर डायर भी हम पहले से ही नापे थे। तो आउटर डायर भी इसका हो रहा था कि 4 इंच और 2 सूत। तो 4 इंच 2 सूत का मतलब यहाँ तक आ जाएगा, देख सकते हैं इस तरह से। ये 4 इंच हमारा 2 सूत कहलाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं 4 इंच 2 सूत। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को थोड़ा लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अभी आप देख सकते हैं कि हम इस तरह से लिख लिए हैं। अब इसमें हम क्या किए हैं कि इसमें कैपेसिटर जो लगेगा वो हमारा 4 MFD का लगेगा, यानी कि MFD, यानी कि 4 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर हमारा इसमें लगेगा। और जो इसमें हम बाइंडिंग किए हैं, यानी कि टर्न की बात करें तो टर्न हमारा है रनिंग का इस तरह से, यानी जो पिच होगी 1 से 4 और 1 से 6, यानी इसमें है तो हम इसमें डाले हैं 80 टर्न इस तरह से। और इसकी माला बाइंडिंग हम किए हैं, यानी माला बाइंडिंग इस तरह से बना के और इस तरह से फोल्ड कर करके हम डाले हैं। तो इस तरह से हमारा 80 टर्न जो है कि माला बनाए हैं 80 का, और गुड़ते हमारा इस तरह से 2, यानी कि 1 से 4 वाले पिच में हम 2 बार डाले हैं और इस तरह से 80 गुड़े इस तरह से 3, यानी कि 1 से 6 में हम 3 बार डाले हैं। तो इस तरह से हम बराबर करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 160 और ये हो जाएगा 240 इस तरह से, यानी कि ये रनिंग का डाटा हो गया। यानी कि इस तरह से आप देख सकते हैं 80 का माला बनाएं और 1 से 4 में हम 2 बार घुमाएं और 1 से 6 में 3 बार घुमाएं। तो इस तरह से इसका टर्न हो गया, आप देख सकते हैं। अब इसके बाद हम स्टार्टिंग की बात करेंगे और इसका हम गेज भी बताएंगे। तो स्टार्टिंग में हम डाले हैं 1 से 4 में 100 और 1 बार हम घुमाएं, तो ये हमारा 100 हो गया 1 बार में। और दूसरी बार में भी हम 100 का ही माला बनाए थे, तो इसमें हमारा इस तरह से इसमें हम 3 बार घुमाए हैं, तो ये हमारा 300 हो गया इस तरह से। ये यानी कि जो 1 से 6 में हमारा 300 है टर्न और 1 से 4 में हमारा 100 टर्न है। ये हमारा स्टार्टिंग का है। और गेज की हम बात करेंगे तो गेज हम प्रयोग किए हैं रनिंग के लिए इस तरह से। ये हमारा 28 नंबर है, 28 SWG स्टैंडिंग वायर गेज। ये हम स्टार्टिंग रनिंग के लिए बनाए हैं और स्टार्टिंग के लिए हम बनाए हैं 30 नंबर, यानी 30 SWG इस तरह से। तो हमारा इस प्रकार से हो गया, यानी कि रनिंग का जो कि 28 नंबर से है और स्टार्टिंग का जो है 30 नंबर से है। इस प्रकार से हम टर्न इसमें डाले हैं। अभी आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से।